रात के बाद चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप रात के 2 बजे किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक एक औरत आपको हाथ देकर रोकने की कोशिश करे, तो क्या आप रुकेंगे? शायद आप सोचेंगे कि वो मुसीबत में है, उसे मदद की ज़रूरत है और इंसानियत के नाते आप गाड़ी रोक देंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो औरत इंसान ही ना हो? आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि कई ऐसी घटनाओं का सिलसिला है जो अलग अलग लोगों के साथ हुई, लेकिन हर बार कहानी एक जैसी थी। एक सुनसान हाईवे, रात का समय, एक अकेली औरत और एक ऐसा अंत जो समझ से बाहर है। ये कहानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास एक पुराने हाईवे से जुड़ी है। ये रास्ता दिन में तो सामान्य लगता है, लेकिन रात के बाद यहाँ एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर कई साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक महिला अपने घर लौट रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और सड़क लगभग खाली थी। अचानक सामने से आ रहे एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार सड़क के किनारे पलट गई। उस महिला की मौके पर ही मौत हो गई। उस रात के बाद से इस सड़क के बारे में अजीब अजीब बातें सुनने को मिलने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देर रात उसी जगह एक औरत को खड़े देखा, जो गुजरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन धीरे धीरे ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी और हर घटना में कुछ बातें बिल्कुल एक जैसी थीं। साल 2021 में अमित नाम का एक ट्रक ड्राइवर इस रास्ते से गुजर रहा था। वो लंबे समय से इस रूट पर गाड़ी चला रहा था और उसे इस रास्ते की हर मोड़ की जानकारी थी। उस रात करीब 1:30 बजे का समय था। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और बीच बीच में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अमित अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। अमित ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर उसने गाड़ी नहीं रोकी और आगे बढ़ गया। कुछ मीटर आगे जाने के बाद उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बार बार वही औरत याद आ रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे मदद की ज़रूरत हो और इतनी रात में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। अमित ने गाड़ी रोकी और फिर वापस मोड़ ली। जब वो वापस उसी जगह पहुंचा, तो वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसका इंतज़ार कर रही हो। अमित ने गाड़ी रोकी। औरत धीरे धीरे उसके पास आई। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे उनमें कोई भाव ही ना हो। उसने धीरे से कहा कि क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं? अमित ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी और दरवाजा खोल दिया। वो औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी फिर से चलने लगी। शुरू में सब कुछ सामान्य था। अमित ने सोचा कि उसने सही किया जो उसने मदद की, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। अमित ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत लगातार उसे ही देख रही थी। उसकी नज़रें बिल्कुल स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए। अमित ने तुरंत नज़रें हटा लीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद वो डर रहा है और कुछ भी सोच रहा है। कुछ देर बाद उसने उस औरत से पूछा कि उसे कहाँ उतरना है, लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। अमित ने फिर पूछा। अब भी कोई आवाज नहीं आई। अमित ने धीरे से सिर घुमाया और पीछे देखा। सीट खाली थी। वो औरत वहां नहीं थी। अमित के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई भी इंसान आसपास नहीं था। अमित घबराकर वापस गाड़ी में बैठा और तभी उसकी नजर पीछे की सीट पर गई, जहां अभी कुछ देर पहले वो औरत बैठी थी। वहां खून फैला हुआ था। अमित के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने गाड़ी की जांच की, आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। न कोई इंसान, न कोई पैरों के निशान, सिर्फ खून।
जांच के दौरान जब उस इलाके के पुराने रिकॉर्ड निकाले गए तब एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ठीक उसी जगह 5 साल पहले एक महिला की मौत हुई थी। उसका नाम रीना था और उसकी मौत भी रात करीब 2 बजे हुई थी। इस घटना के बाद अमित बहुत दिनों तक उस रास्ते पर नहीं गया, लेकिन कुछ समय बाद उसी तरह की घटनाएं और लोगों के साथ भी होने लगी। हर बार कहानी लगभग एक जैसी थी। रात का समय, सुनसान सड़क, एक औरत जो लिफ्ट मांगती है, गाड़ी में बैठने के बाद कुछ देर तक चुप रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है और पीछे सीट पर खून रह जाता है। लोगों ने इस घटना को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की। कुछ ने कहा कि यह सिर्फ एक भ्रम है, डर की वजह से दिमाग ऐसा खेल करता है। कुछ ने कहा कि यह उस महिला की आत्मा है जो आज भी अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक घटना ने इस पूरी कहानी को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया। राहुल नाम का एक व्यक्ति जो उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने भी उस औरत को देखा। उसने गाड़ी रोकी और उसे बैठा लिया। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। कुछ देर बाद उस औरत ने खुद बात शुरू की। उसने कहा कि उसे घर जाना है, लेकिन वो कभी पहुंच नहीं पाई। राहुल ने उससे पूछा क्यों? उसने जवाब दिया कि उस रात जब उसे मदद की जरूरत थी तब कोई नहीं रुका। राहुल को डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके उससे पूछा कि उसका घर कहाँ है। उस औरत ने एक जगह का नाम बताया। राहुल ने गाड़ी उसी दिशा में मोड़ दी। कुछ देर बाद जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने गाड़ी रोक दी। वो औरत धीरे से मुस्कुराई और उसने कहा कि तुमने मेरी मदद की, अब मैं जा सकती हूं। इसके बाद वो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। राहुल कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। जब उसने पीछे देखा तो सीट बिल्कुल साफ थी। वहां खून का कोई निशान नहीं था। इस घटना के बाद लोगों के बीच एक अजीब सी धारणा बन गई। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप उस औरत की मदद करते हैं और उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अगर आप सिर्फ उसे बैठाकर छोड़ देते हैं या उसकी मदद अधूरी छोड़ देते हैं तो वो गायब हो जाती है और अपने पीछे एक डरावनी निशानी छोड़ जाती है। आज भी उस हाईवे से गुजरने वाले कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस औरत को देखा है। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। तो अगली बार जब आप रात में कहीं अकेले सफर कर रहे हों और कोई अजनबी आपसे मदद मांगे तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता और हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। रात के बाद फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।